हेलो स्टूडेंट। आज आप देख रहे हैं बुक ऑफ द ज्ञान। ठीक है। और मैं आपके साथ एएस के ये हमारी फोर्थ वीडियो है। ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं सारी स्टैटिस्टिक सीएमए फाउंडेशन की पढ़ाऊंगा, जितने बेसिक है सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टैटिस्टिक ऑन योर टिप्स हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहली चीज आती है वो है वेरिएबल। ठीक है भाई। वेरिएबल एक हमने जब छोटे थे तो एक सुना था, वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट वेरिएबल। हाँ भाई वही चीज है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या चीज होती है? जैसे दो, चार, छः, जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है। उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे एक्स, वाई, जेड, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। लिखवाओगे नहीं भाई? लिख तो पढ़ना ये तो आप बुक से ही कर सकते हो, मैं तो ओनली आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है। अब वेरिएबल आपको पता चल गया, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे लिख देता हूँ या इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये लिख देता हूँ। वैल्यू कैन चेंज, और इनकी नहीं होती। ठीक है। इसमें दो टाइप आते हैं वेरिएबल में। कौन कौन से? ए है कंटिन्यू, दूसरा है डिसकंटिन्यू। और डिसकंटिन्यू को एक और नाम से बोला जाता है, वो है डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। क्या बोला जाता है? रिपीट अगेन, डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं कंटिन्यू वेरिएबल क्या होता है। जैसे 2 से लेके 5 तक, ये एक रेंज हो गई। 6 से लेके 9 तक, ये एक रेंज हो गई। इन्हें कंटिन्यू, ये कंटिन्यू में आते हैं। और क्या आता है कंटिन्यू में? डेसिमल वाले 2.5, 2.6, ये सारे सारे आते हैं कंटिन्यू में। और क्या आता है? फ्रैक्शन वाले 2.3, 2.3, 5/4। ठीक है। तो भाई डिसकंटिन्यू और इसमें डिस्क्रीट में क्या आते हैं? इसमें एज इट इज सिमिलर टू कांस्टेंट, जो कंटिन्यू कांस्टेंट नहीं होते। जैसे कि 2 से 9, दो अलग चीज है। इस केस के बीच में कोई कंटिन्यूटी है, पर यहाँ पे कंटिन्यूटी है। 2, 3, 4, 5 है ना, एक रेंज बता रखी है, नहीं समझे? इसको डिफाइन कर रखा है एक रेंज की टाइप में, पर इसमें कोई कंटिन्यूटी है नहीं। तो डिसकंटिन्यू मतलब अलग अलग वेरिएबल। कंटिन्यू का मतलब आपको समझ में आ गया, या तो रेंज बता दे, डेसिमल बता दे, या फ्रैक्शन बता दे। ये तीनों की तीनों ही कंटिन्यू में आती है। ठीक है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टाइप होते हैं? ओके भाई। पहला टाइप जो होता है उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है। जैसे इसका नाम खुद ही बता रहा है, एक्सक्लूज मतलब बाहर निकाल देना। अब मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, जैसे एक्स और ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये हम लिख लेते हैं 0 से लेके 10 तक, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, 3, 5, 2। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें क्या होता है, जो इसको सबसे पहले पहचानने की, आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये 10 और ये 10 सेम रहेगा। दिख रहा है ना आपको? ऊपर वाले क्लास में भी 10 है और नीचे वाले क्लास में भी 10 है। तो बताओ ये 10 कहाँ पे काउंट होगा? इस क्लास में काउंट होगा, इस क्लास में काउंट होगा? अरे भाई ये क्या पूछ लिया। हाँ भाई, ये जो 10 है ना, ये इस क्लास में काउंट होगा। यहाँ से इस 10 को हटा देंगे। इस क्लास में ओनली 1 to 9 या 0 to 9 ही काउंट होंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये 10 यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ काउंट होगा। हाँ, तो लिखा गया है पर काउंट कहाँ पे होगा? इस जगह पे। तो यहाँ से 10 को क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। तो भाई जो चीज बाहर निकाल देते हैं उस क्लास में से, लास्ट वाली लिमिट को अगर बाहर निकाल देंगे तो उसे एक्सक्लूड कहते हैं। ठीक है। तो भाई इंक्लूड क्या होता है, एक बार इनको साथ में समझ लो, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है। इंक्लूड मतलब, ये इंक्लूड सीरीज है। इंक्लूड है मतलब हम वही एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स एफ। यहाँ पे क्या लिखा होगा? 1 to 9, 10 to 19, 20 to 29, एंड देन अगेन ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर लिखा है वो सारा का सारा इंक्लूडेड है, वो सारा काउंट होगा। तो ये क्या है? इंक्लूसिव सीरीज। जो लिखा है वो काउंट होना ही होना है। और एक्सक्लूसिव में क्या है कि ये पहले पहचाने कैसे कि इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है?
इंक्लूसिव में क्या होगा, ये नंबर सेम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ये नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, आपको ये पता चल गया और ये भी पता चल गया। इसको भी हम बना सकते हैं। इंक्लूसिव को अगर एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर एक्सक्लूसिव के अंदर कन्वर्ट करना है आपको, मैं बोल दूंगा आपको कन्वर्ट करो एक्सक्लूसिव के अंदर, तो आप क्या करोगे, इनके बीच का गैप लोगे। मतलब इस 9 के और 10 के बीच का कितना है, एक। आई एम रियली सॉरी। डिवाइड करोगे 0.2 0.5 आएगा। ठीक है, जो अपना पुराना मकसद आता है, लोअर में से माइनस कर देंगे, अपर में ऐड कर देंगे। अब लोअर कौन सी है, ये पहले वाली होती है लोअर। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, इसमें आपको ऐड कर देना है, तो 9.5 और ये चीज नीचे आ जाएगी, यहाँ पे 9.5, ये कंटिन्यू एक्सक्लूसिव बन गई। ओके, समझ आ गया। अब ये मत कहना भाई इसमें नोट लिखवा, ये थ्योरेटिकल चीज आप बुक से पढ़ सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप समझ पा रहे हो तो प्लीज सपोर्ट मी। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, फिर क्या आता है आपका ओपन एंड सीरीज। भाई ये क्या चीज है, देखो एग्जाम्पल सीखते हैं। एक्स वाई, मैं ये खाली छोड़ देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 4 3 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह पे अबव 20। ठीक है, अच्छे से लिखो, ये ले। तो इसमें क्या देखा आपने कि एक तो ऊपर वाली क्लास नहीं है, एक नीचे वाली क्लास नहीं है, दो क्लास नहीं है, बीच की क्लास है। तो ऊपर और नीचे से क्या है, ओपन है। तो इसे क्या बोलते हैं, ओपन एंड सीरीज। बस इतने कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्या क्या घुसा रहता है चोरी में। हाँ, इसे हम क्लोज कर सकते हैं कैसे, इनके बीच का गैप देख लो कितना है, 5। तो भाई यहाँ पे 5, 5 से लेके 0, और यहाँ पे 20 से लेके 25, ये गैप देख के हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा, ये बात भी आई थिंक सो आपको समझ आ गई हो। अब आपका अगला आता है मिड पॉइंट, क्लास मार्क और मिड वैल्यू। ये इन सब का मतलब क्या होता है अभी देख लेते हैं। इसमें जनरली क्वेश्चन आता है जैसे एक्स दिया होगा और एफ दिया होगा, ये एक्स है ना, ये मिड पॉइंट दिया होगा या मिड मार्क, क्लास मार्क या मिड पॉइंट दिया होगा या मिड वैल्यू दी होगी, जैसे कि 5, 15, ठीक है, 20, 25, 35, और यहाँ क्या लिखा हुआ ये दिखा देते, जैसे 5 2 4 3 1 ये लिखा है। और कहेंगे कि इसको कन्वर्ट करो, क्या करो, कन्वर्ट करो किस में, एक्सक्लूसिव में। ठीक है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। जो एक नंबर में थी, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, स्टेप बता देता हूँ। पहले हम इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या देखेंगे, गैप देखेंगे। कितना गैप है, 10। हमने लिख लिया गैप, हमने गैप देखा, 10 का गैप है। दूसरा स्टेप क्या है, ये स्टेप लिख देता हूँ मैं। स्टेप पहला आपको गैप देखना है, स्टेप सेकंड उस गैप को 2 से डिवाइड करना है आपको। कितना आ गया, 5। अच्छा, तो व्हाट इज स्टेप थर्ड, थर्ड स्टेप में आपको ये 5 है ना, लोअर में तो जो भी पुरानी आदत आती रही अपना, क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, ऐसे उदास मत रहो, जल्दी बोलो। लोअर में माइनस और अपर में ऐड। भाई ये क्या करेगा, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक नया चार्ट। सॉरी यार, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। ये देखो एक्स एफ, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होता है आपका, आपको पहले से पता है, लोअर होगा, ऊपर वाला है पहले वाला अगर क्लास दी हो तो, और ये क्या होता है, अपर। ठीक है, तो अगर 5 में से 5 माइनस करते हैं तो 0, डैश हमें नहीं पता, फिर ये चीज भी हमें नहीं पता, पर 15 में 5 माइनस करते हैं 20। ठीक है, अब इसके 20 का निकलोगे तो क्या करोगे, इस 15 में से 5 घटाओगे, 15 में से 5 घटाया 10, और 20 में 5 जोड़ा
25 हमें पता चल गया कि एक्सक्लूसिव में जो चीज़ यहाँ होती है वही यहाँ होती है। ऐसे हमने 35 का निकाला तो 25 में से 5 घटाया, कितने बचे 20, और 25 में से 5 जोड़ा 30, तो ये 25 यहाँ आ जाएगा। इस हिसाब से आप इनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे बात में चलूँ आगे। अब आता है क्लास मैग्नीट्यूड। क्लास मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं है, बस सिंपल सा इसका एक लाइन लिखता हूँ, याद कर लो। डिफरेंस बिटवीन किसके अंदर, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देंगे और आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्लास मैग्नीट्यूड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। निकाल लोगे? हाँ भाई निकाल लेंगे। तो बातें नीचे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है भाई, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखाता हूँ, वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिखो सीरीज इन विच series in which the frequency are continuously added corresponding to each class interval, ठीक है, is called CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या चीज अभी आपको बताता हूँ। ये चीज समझ लो आप, ये चीज ध्यान में डाल लो। अपर क्लास ये तो ब्रैकेट में डाल लो, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अंदर हम दो चीज सीखते हैं, वो है लेस देन और मोर देन, ठीक है। पर लेस देन और मोर देन इनके ऊपर डिपेंड है, लोअर क्लास और अपर क्लास पे, ठीक है। तो अपर क्लास के साथ क्या आता है, हमेशा लेस देन आएगा। क्यों आएगा ये बता देता हूँ, लेस देन ही अपर क्लास क्यों है। इसके साथ क्या आएगा, जो बचा हुआ है मोर देन आएगा भाई, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। मैं लिखता हूँ 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। फ्रीक्वेंसी 5, 2, 4, 3। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब लेस देन सीरीज कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, लेस देन। तो लेस देन आप किससे लोगे, 0 से तो लेस देन ले नहीं सकते, हमेशा 5 से लेस देन लोगे। तो ये 5 क्या है, अपर। आपको पता नहीं ये लोअर होती है अपर होता है, तो इसमें हमेशा अपर वाला केस बोला होगा। खुद लॉजिकल रीजनिंग लगाओ ना, अगर आपको लेस देन बोला है तो किसी से छोटा बोलेगा ना, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ये तो बोलेगा नहीं 0 से छोटा, ठीक है। नहीं समझे? तो आपको 5 से छोटा बोलेगा तो आपको अपर क्लास लेनी है, हमेशा अपर क्लास यूज होगी लेस देन के अंदर। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन ये आएगा कि ये बताओ कि हाँ 15 से लेस देन बताओ। तो आपको इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। 5, 2, 7, 7 और 4, 11, तो आपका आ जाएगा 11, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, ये नॉर्मली आपको निकालना है। और अगर पूरी सीरीज आपको कन्वर्ट करने बोले तो आपको करना है, पहले लेस देन लिखोगे, यहाँ पे लेस देन किससे, ये देखोगे लेस देन किससे लिखोगे भाई, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। तो लेस देन 5 में 5 ही आएगा, इसमें 7 आएगा, इसमें 11 आएगा, इसमें 14 आएगा। समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि इनको जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ तक लेस देन बोला है तो इसके सामने तक की सारी लिमिट आपको, सॉरी सारी फ्रीक्वेंसी आपको ऐड कर देनी है। आपको लेस देन समझ में आ गया। लेस देन में हमेशा अपर वाली चीज ही यूजफुल होगी।
अब थोड़ा आपको लोअर लिमिट समझाता हूँ, फिर कन्वर्ट सिखाएंगे। ये दूसरा टेबल कन्वर्जन का है, ठीक है, इसी के साथ टॉपिक। चलो नीचे आ जाते हैं, मोर देन देखते हैं अभी। मोर देन क्या चीज़ है? एग्जाम्पल लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब आपको मोर देन के अंदर वही कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, जो आपको लेना है, ठीक है। मैं तो आपको एक सिंपल लेके दिखा देता हूँ, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। यहाँ कितने ले लें? 3 ले लें, 1 ले लें, 4 ले लें और 2 ले लें। अब कह रहा है मोर देन किससे? तो इसमें हमेशा ये लिमिट आएगी 0 से ज़्यादा। अगर ये पूरा जैसे आपको क्वेश्चन उसी टाइप से आएगा, जैसे 10 से मोर देन बताओ, 10 से मोर देन कितने? इससे नीचे नीचे वाले तो कितने आ गए? 6। यार क्वेश्चन तो ढंग से लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मोर देन 10, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और आपको पूरी टेबल चेंज करने के लिए देते हैं, आपको पता है यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मोर देन लिखोगे, ठीक है। तो 0 से मोर देन कितने हैं? 3 1 4 4 4 8 8 2 10। तो 0, और यहाँ पे ये वाली लोअर लिमिट लिखोगे 5। उसमें क्या लिखते थे? ये वाली लिमिट यहाँ पे लिखते थे, इसमें ये वाली लिमिट रखेंगे 0 5 10 15, ठीक है। तो इसमें से अब क्या हो गया? ये 5 2 7, ठीक है, 6 और ये 2। इस हिसाब से समझ आ गया आपको कि नीचे से ऐड करते हुए जाना है। अब कुछ बुकों में ये लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, भाई झंझट है, मत पढ़ना। ये सबसे सिंपल है, लॉजिक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देख लो। आई एम रियली सॉरी। कन्वर्जन का मतलब जैसे कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, लेस देन से समझाऊं या मोर देन से? एक मिनट, लेस देन से ले लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया लेस देन, ठीक है। लेस देन किससे? अब आप पूछे भाई किससे लेस देन, जब तू हमें समझा रहा है तो बता। तो ये लेता हूँ 5, ये लेता हूँ 10, ये लेता हूँ 15, ये लेता हूँ 20, ठीक है। 5 10 15 20 और 25। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या लिखें? कुछ बताओ आप। 2 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं और ये 4 लिख देते हैं। ये जब कन्वर्ट करने बोलेगा ना, लेस देन को हमेशा कन्वर्ट करने बोलेगा एक्सक्लूसिव। कोई भी कन्वर्जन आएगा तो ये ध्यान में डाल लो, 90% चांसेस ये बनते हैं कि जो भी आपसे कन्वर्ट करवाए वो हमेशा लेस देन के अंदर कन्वर्ट करवाए। ठीक है। इसमें एक कॉलम और ऐड होगा कि जो फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अरे यार क्यों लहर रहे बार बार? हाँ, तो हमारा पुराना तंत्र वही तंत्र है कि इसके अंदर आपको पता है लेस देन के अंदर क्या फॉलो होता है? अपर लिमिट फॉलो होती है। मतलब ये अपर लिमिट होगी, मतलब 5 यहाँ आएगा, इससे कुछ छोटा भी होगा। 10 है तो ये अपर लिमिट होगी, ये 10। 15 है तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। इससे छोटा क्या हो सकता है? 0। 5 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ हो जाएगा, बन गई। समझ में आ गया ना आपको या नहीं आया? मैंने आपको पहले क्या बताया था, लेस देन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या यूज होगा? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्यों लिखते हैं ना हम यहाँ पे, जैसे कि आपको ये मैंने इसलिए इसके साथ लिखा था, मैं आपको समझा दूं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 5 10, ये एक नॉर्मल था, ठीक है, ये वाला ये नॉर्मल था। और हमने ये बनाया था, ये क्या था? क्युमुलेटिव, ये क्युमुलेटिव। अब हमें ये कम्युलेटिव दिया हुआ है और हमें नॉर्मल बनाना है, तो कम्युलेटिव में 5 10 15 20 दिया है, 5 10 15 20 दिया है, तो हमने ये वाली लिमिट ली थी ना, ये वाली तो हमें सेम टू सेम यहाँ पे चेप दी थी। तो अब हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे चेप दिया। इसके पीछे आप बता ही सकते हो, समझ की बात। तो 2 का 2 मतलब 5 से छोटा क्या हो सकता है? 2 ही हो सकता है। आई ना बात समझ में? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यार हमेशा कम में नहीं होती। आई एम रियली सॉरी, ये मैंने गलत लिख दी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, रियली सॉरी। क्योंकि हमेशा कम्युलेटिव मतलब होगा ऐड होती जाएगी,
तो मैं ये लेता हूँ, दूसरे वाले ले लेता हूँ 11 और 20 24 28। तो 3 का तो 3 ही आएगा, देख लो। ठीक है, 11 में से 3 माइनस कर दोगे कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 में से कितना माइनस करना है? 20 में से 8 माइनस करोगे तो आपको कितना आएगा यार? ये सॉरी, 20 में से 8 माइनस क्यों कर रहे हो? 20 में से 11 माइनस कर दो, देखो 3 का 3 आ गया। फिर 11 में से 3 माइनस कर दो, 8 आ गया। फिर 20 में से 11 माइनस कर दो, 9 आ गया। 24 में से 20 माइनस कर दो, 4 आ गया। 28 में से 24 माइनस कर दो, 4 आ गया। तो ये आपकी एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीधी बन गई। ये आप मोर देन वाली खुद कर लोगे, नहीं करोगे? भाई कर देना यार, इतना कर ही रहा है तो। मुझे पता था मुझे। तो ये लिखो मोर देन। मोर देन में क्या लिखते हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ 0 5 10 15 और 20। आगे बात समझ में? और मोर देन में क्या होता है, ये ऊपर से ऐड होते हैं, तो ये ऊपर से यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। मैं लिख देता हूँ आपको। कैसे फ्रीक्वेंसी बड़ी लें छोटी लें, खुद बताओ तुम। हम्म भाई, ऊपर बड़ी आएगी फिर छोटी आएगी, तो फ्रीक्वेंसी ये ले लेते हैं। 1 मिनट, 5, हाँ ये ले लो। 55 लिख लो, 51 लिख लो, 43 लिख लो, 28 लिख लो और 16 लिख लो। और एक और क्लास ले लो 30 वाली। कहोगे कि भाई 0 पे खत्म नहीं हो रहा, 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये 0 और ऊपर भी 0, तो यहाँ पे आप 6 ले लो। मोर देन का मतलब क्या होता है कि आप 0 लिखोगे, इससे बड़ा कुछ होगा, इससे बड़ा कुछ होगा, इससे बड़ा कुछ होगा, इससे भी बड़ा कुछ होगा, इससे बड़ा कुछ होगा और इससे बड़ा कुछ होगा। तो इससे बड़ा क्या होगा? 5 होगा। इससे बड़ा 10 होगा, इससे बड़ा 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और 35 होगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। बताओ ना कि भाई इसमें लोअर लेते हैं, उसमें अपर लेते हैं। अब ये देखो, मोर देन 0, भाई ये तो 55 का 55 रहेगा, जहां तक सॉरी 55 का 55 कैसे रहेगा? अब तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो इसमें से माइनस करो रे, ये 55 का 55 नहीं रहेगा। 55 में से 51 माइनस करो, ठीक है। मोर देन 0 मतलब, सॉरी मोर देन 0, तो 0 से बड़ा क्या है? ये 0 से बड़े तो 55 है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। 0 से बड़े तो 55 है, पर 0 से 5 के बीच में जो लाई करते हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं, ठीक है? नहीं है बस में? आपको मोर देन 0 तो 55 है, पर हमें लिमिट कितने की बनी है? 0 से लेके 5 तक की बनी है। तो 0 से 5 के बीच में कौन कौन से लाई करेंगे? तो भाई हमें पता चला कि 0 से 5 से बड़े कितने? 51 और ये 55। तो अगर इनको माइनस कर दोगे तो 4 नंबर ऐसे हैं जो 0 से 5 के बीच में लाई करते हैं। आगे ना बात समझ में? तो 4, ठीक है। नीचे कितना है? आप इसको कर दो 8, 15, 12, 6 और ये 0 से, इससे बड़ा कुछ है? कुछ नहीं भाई, सब 0। आगे बात समझ में? भाई आपका अब टॉपिक खत्म हो चुका है फ्रीक्वेंसी वाला, और उससे पहले मैंने मोड ऑफ प्रेजेंटेशन करवा दिया था, उससे पहले मैंने कलेक्शन ऑफ डाटा करा दिया, फिर इंट्रोडक्शन करा दिया। अब जो फर्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये देख लो भाई मेरे सीएमए की जो स्टैटिस्टिक है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बीकॉम सेकेंड ईयर की जो स्टैटिस्टिक है उसका, इनका चैप्टर पहला और इनका भी चैप्टर पहला, 11th क्लास का बेसिक, ठीक है। चैप्टर पहला भी है कुछ और कुछ दूसरा। ये तीनों चैप्टरों की वीडियो मिक्सअप चल रही है, आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ जाएगा।
इसमें लास्ट वीडियो बनती है वो है हिस्टोग्राम वाली, वो मैं आज शाम तक आपके इस चैनल पे डाल दूंगा। हिस्टोग्राम, प्रेजेंटेशन ऑफ मोड ऑफ हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ये सारी चीज, फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये इन सारे टॉपिक की एक वीडियो और बचती है। फिर आपका चैप्टर फर्स्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, एक रिप्रेजेंटेशन नहीं बोलेंगे इसको, आप ये बोल दो, चैप्टर फर्स्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन तीनों का कवर हो जाएगा एक वीडियो के बाद। तो अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कोई भी मेरे यहाँ पे कमी है, भाई मैं ये नहीं कहता हर एक बंदा परफेक्ट होता है, कुछ ऐसी कमियां रह जाती है जो आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाती, हो सकता है मैं कुछ फास्ट पढ़ा रहा हूँ या आपको और डिटेल चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी होता है तो प्लीज आपको कमेंट में लिखना है, और प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, क्योंकि ये जो क्लासेस मैं बना रहा हूँ ना, ये उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन क्लास नहीं अफोर्ड कर सकते। मैं खुद CMA इंटर का सेकंड ग्रुप दे चुका हूँ, मैं फाइनल में आ चुका हूँ, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आने वाला है। तो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो ऑनलाइन क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, किसकी, CMA हो गई, BCom हो गई, ये फर्स्ट, अभी तो मैंने सेकंड ईयर से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि अभी आपका जस्ट ये पेपर आने वाला है, ठीक है, और मैंने अभी सेकंड ईयर दिया रिसेंटली, तो मेरे को पता भी है। धीरे 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 इन 3 महीने या 4 महीने के अंदर मैं सारे CMA, BCom और 11th 12th की सारी क्लासें अपलोड कर दूंगा, इंक्लूडेड ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट। तो भाई जो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता या कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल दिक्कत है, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, उन्हें सपोर्ट करें। आई होप कि आप मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।